तो गुड मॉर्निंग सभी को। आज का जो टॉपिक रहेगा डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा, और डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है वितरण। वितरण का मतलब होता है बिजली को चारों ओर वितरित करना। तो ये दो प्रकार से होगा, एक प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन होगा और एक सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन होगा। जो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो हमारा 11 kV होगा, मतलब 11,000 वोल्ट, जिसे आप क्या बोल सकते हैं, हाई वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे। इसका यूज कहाँ करेंगे, तो छोटी फैक्ट्रियों में ज़्यादा सप्लाई देने के लिए काम में इसका लिया जाता है। कनेक्शन की बात करेंगे तो स्टार टू डेल्टा होगा। क्यों डेल्टा होगा, क्योंकि मशीनरी के लिए सप्लाई चाहिए, ना कि घरेलू के लिए। और ट्रांसफार्मर की बात करेंगे तो स्टेप डाउन होगा। सिस्टम की बात करेंगे तो 3 फेज 3 तार होगा, क्योंकि इनको न्यूट्रल की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। और जहाँ सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे तो इसमें क्या होगा, 11,000 को ये 415 या फिर 440 में कन्वर्ट करेगा। लो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगा। उपयोग की बात करेंगे तो घरेलू में करेंगे। कनेक्शन की बात करेंगे डेल्टा टू स्टार होगा। अब स्टार क्यों होगा, क्योंकि इसको घरेलू में इस्तेमाल किया जा रहा है। ट्रांसफार्मर की बात करेंगे तो स्टेप डाउन होगा। और सिस्टम होगा 3 फेज 4 तार। चौथा तार हमारा किसका होगा, न्यूट्रल का होगा। 3 फेज के होंगे RYB। इसका सिस्टम कैसे काम करेगा, तो कुछ सिस्टम ऐसा काम करेगा। ये वितरण केंद्र होगा, डिस्ट्रीब्यूशन केंद्र। ये होगा फीडर। ठीक है। ये होगा ट्रांसफार्मर जो 11 को 440 में करेगा। फिर ये कुछ पोल होंगे। ठीक है। और ये होगा आपकी सर्विस लाइन जो खंभे से आपके घर तक आती है, ये सर्विसमैन। ठीक है। इसे बोलते हैं सर्विसमैन, जो खंभे से आपके कहाँ तक आती है, घर तक आती है। और ये होगा उपभोग। उपभोग का मतलब होगा क्या, लोड। आपका लैंप हो गया, बल्ब हो गया, टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, कूलर हो गया, ये क्या कहलाएंगे, उपभोग कहलाएंगे ये। ठीक है। अब फीडर क्या होता है, तो फीडर क्या होता है, एक मोटा चालक होता है जिसकी धारा वहन क्षमता क्या होती है, उच्च होती है। आकार का निर्धारण कौन करेगा, तो करंट कैपेसिटी करेगी। जितना ज़्यादा एम्पियर की धारा लेंगे उतना ही फीडर क्या होगा, आपका मोटा होता जाएगा। इसमें टेपिंग नहीं होती है, कहीं भी इसमें क्या नहीं होती है, टेपिंग नहीं होती। डायरेक्ट वितरण केंद्र से ट्रांसफार्मर में टच होता है ये। वोल्टेज बढ़ाएंगे तो फीडर कंडक्टर की साइज क्या होगी, कम होगी। फिक्स बात है कि वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट का मान क्या होगा, अधिक होगा, है ना। उससे साइज इसकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सप्लाई कहाँ से पाएगा, सप्लाई अपना कहाँ से पाएगा, अपना सप्लाई पाएगा डिस्ट्रीब्यूशन से। ठीक है। अब देख लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन का काम क्या होगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन का काम क्या होता है, सर्विसमैन को सप्लाई देना। ठीक है। सर्विसमैन को क्या करता है, ये सप्लाई देने का काम करता है। इसी से हमारा क्या जुड़ा होता है, लोड जुड़े होते हैं बहुत सारे। अब साइज की बात करेंगे तो वोल्टेज ड्रॉप पे निर्भर करेगा। अब वोल्टेज ड्रॉप मैक्सिमम कितना हो सकता है इसका, तो 3% टोटल वोल्टेज का 3% वोल्टेज ड्रॉप से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसमें एक और खूबियाँ होती है, क्या होती है कि इसमें टेपिंग होती है। जगह जगह क्या होती है, इसमें टेपिंग कर सकते हैं। और यही पास अधिकतम वोल्टेज ड्रॉप की बात करेंगे तो 3% होगा। वोल्टेज बढ़ाएंगे तो डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, कम होगा। फिर अगला है सर्विसमैन। सर्विसमैन क्या होगा, सर्विसमैन क्या होगा, एल्युमिनियम के कंडक्टर होंगे। एल्युमिनियम का मतलब क्या होगा, जो आप बाजार से लेके आते हैं ना, एल्युमिनियम कंडक्टर, जो खंभे से कहाँ आते हैं, घर तक आते हैं, किसके होते हैं, ज़्यादातर एल्युमिनियम के ही होते हैं। तो एल्युमिनियम के कंडक्टर होंगे। ये कई प्रकार की वायर आती है आपकी मार्केट में, सिंगल फेज 2 कोर, सिंगल फेज 3.5 कोर, सिंगल फेज 4 कोर, है ना। ये वाटेज पर डिपेंड करती है कितना लोड है आपके यहाँ। तो सिंगल फेज का मैक्सिमम लोड कितना हो सकता है, 3,000 से अधिक वोल्ट अगर लोड होगा तो आपको 3 फेज सप्लाई लेने की आवश्यकता पड़ेगी, है ना। जो मैक्सिमम लोड होता है अपना घर का वो 3,000 ही होता है। अगर उससे ज़्यादा पाया जाता है तो आप पे केस
ये हो सकता है, और आपका कनेक्शन क्या किया जाएगा, 3 फेज में कन्वर्ट किया जाएगा। ठीक है, तो सिंगल फेज 2 कोर का मैक्सिमम लोड कितना हो सकता है, 3000 वाट या 3 किलो वाट, ऐसा बोल सकते हैं। साइज का निर्धारण कैसा होगा, तो घरेलू लोड जितना होगा लोड पर ही निर्भर करता है ये, तो लोड पे डिपेंड करेगा ये। ठीक है, तो आशा करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन और ये सर्विस मैन समझ में आ गया होगा। अब अगली क्लास समझेंगे डिस्ट्रीब्यूशन के सिस्टम, है ना, कि डिस्ट्रीब्यूशन जो हमारा है कैसे कार्य करता है, इसका जो वर्किंग सिस्टम है कैसे है, क्या होता है रिंग सिस्टम, है ना, कैसे सप्लाई देते हैं, इसके बारे में हम क्या करेंगे, समझेंगे।